सो गाइस आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक के पहले हो चुका है ना अपना. क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन. यस. ओ भाई ये देख, ये इजी था बच्चा. डी मॉर्गन्स लॉ जिंदाबाद. देख, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. क्या इसका मतलब तू लिख सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट. देखना बेटा, ए बेटा डी मॉर्गन्स लॉ तुम्हारे को उस दिन भी बताया था मैंने. यूनियन इंटरसेक्शन, हाँ, और दूसरा ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. सॉरी, ठीक है. अब यहाँ पे आगे देखो, कैसा बात नहीं बच्चा. क्या दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. करेक्ट. तुमको यूनिवर्सल सेट में 48 पता है. तुमको यहाँ पे कितने पता, ये कितना दिया हुआ था मेरे को, कौन सा क्वेश्चन चल रहा अपना. हाँ, ये 36, तो ये 36 है 48 माइनस ये जो भी है, तो उसकी वैल्यू 12 आ जा रही है मेरे लिए. ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसे. आया था रुषाय, गुड. संडे, आज फ्राइडे, थर्सडे, कल तुम्हारे को पेपर्स मिलेंगे, पेपर डिस्कशन भी होगा. अपन लोगों का होपफुली आज सेट्स पूरा खत्म हो चुका होगा. रिलेशन स्टार्ट हो नहीं हो बात का है. रिलेशन पे नहीं लूँगा टेस्ट में तुम्हारा संडे को. अरे अभी ये संडे को नहीं लूँगा मेरे भाई. वो ठीक है, रिलेशन सिंपल है. हाँ बेटा, ठीक है. देख के गाड़ी चलाना, उस दिन भी किसी को उड़ा दी तो फिर रोएगी 2 दिन. गाड़ी ले लिया क्या तेरे से? तेरे सर्वर पे चोट लगी थी क्या? अच्छा चलो. तो सर पे चोट लगी तो रो क्यों रही थी तू? गुड. तो चेहरे पे देख रहा था रो रही है, तो मैं पूछ लिया रोके क्यों आई, फिर रोने लग गए. मैं पूछा क्यों आई रोके, मुझे गॉसिप बता. मैंने नहीं बोला, मेरे को रोके बता. रोने लगे. मैं हटते यार, अब क्या बोलूँ मैं. और सबसे खराब ये, इतने जोक्स क्रैक करने की इच्छा हो रही थी मेरे को. बाप रे, मैंने कैसे कंट्रोल किया है. सही में. चलो अब ध्यान दो. अरे हो गया बेटा नित्य तेरा. यस, ये था बच्चा लोग एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 4, 5th एनीवन. यस. यूनिवर्सल सेट में 40 दिए हुए हैं, ए में इतने, बी में इतने. ये देख, मेरे को अगेन एक ये तो समझ में आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है. एक बार मेरे को डेटा, मेरे को डेटा डिक्टेट कर बेटा एक बार, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. आगे. ठीक है. का कॉम्प्लीमेंट 6 ना. देख अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लगाने की जगह पे सिंपल सा ये हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. यहाँ तक का ठीक है तेरे लिए. इसकी वैल्यू 6 इज इक्वल टू 40 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 34 हो गया बच्चा. अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ये कितना दिया हुआ है, 34 इज 22 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 8. समझा हो, जैसी हो रही है कि तो 16 तब नहीं, क्या 2 गया फिर 6 और गया 14, तो 48 आ रहा है शायद से. पर गलत कैसे हो रहा है, रुको कोई कुछ गलती हुई है. मेरे पास संजरी को भेज देना बच्चा.
हाँ एक मेरे कुछ कैलकुलेशन गलती हुई है क्या, देखो यार। नहीं एक से मुझे बताओ कुछ कैलकुलेशन गलती किया है क्या मैंने? ये 34 20 आ रहा है क्या? अरे हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 20 आ रहा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी। ठीक है यहाँ तक है। मेरा 44 आ रहा था, नहीं क्या कैलकुलेट कर रहा था मैं, भगवान मालिक है। एक बार ये एक्सरसाइज डिस्कस हो जाने मेरी, फिर मैं वो कराता हूँ। तो सुन एक काम कर, मीन वाइल ना तू होमवर्क और जो था वो अटेम्प्ट करना शुरू कर दे यार। ये जब भी हम लोग होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं ना, वो वाला करना शुरू कर ले, फिर जब मेरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा तब मैं तेरे साथ में वो जो तू पिछली एक्सरसाइज का जो बोल रहा है वो बार डिस्कस कर लूँगा। हो गया बेटा? हाँ यस। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 5। 6th एनीवन? 6 का सेकेंड पार्ट तो जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए यूनियन बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू 50 हो सकता है यहाँ पे, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 8 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है अब देखो ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अच्छा हो गया पहले तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन यूनिवर्सल सेट इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ये था फॉर्मूला अपना। तो 50 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, अब उसी जगह पे ए यूनियन बी का फॉर्मूला डाल रहा हूँ मैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 50 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एन ऑफ ए कितना है मेरा 30, 28 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इधर उधर करूँगा तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8 आ रहा है मेरे लिए। फेयर इनफ। अभी याद नहीं है मुझे हमें देख ही नहीं पाया तेरा तरफ, देखो मुझे हंसी आ जाती है, कहीं और देखना पड़ रहा मुझे यार। 8-9 के बच्चे रोए हुए हैं क्लास में, 10th वालों ने रुलाया हुआ है, 11-12 रुलाया हुआ है ना, परेशान किया हुआ है। 11-12 वालों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ना खुद रोएंगे ना मुझको रुलाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मस्त आके रो रही थी तो मतलब भाई ये पहली बार देखा मैंने। सही है। Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 7 anyone? 8 yes. In a group of 50 group of people 50 read newspaper A, 20 read B, 10 read both A and B। तो मेरे को यूनिवर्सल सेट तो नहीं पता है। वही शांत बच्चा, नहीं कहाँ एक 50 पीपल रीड ए, मिल गया गलती देखो, n of A is 50, n of B is 20, n of A intersection B is 20, नहीं कितना 10। एटलीस्ट वन का मतलब या तो कोई भी एक या दोनों, मतलब A यूनियन B हो जाता है उसका मतलब। तो 50 + 20 - 10 है 60 हो जाएगा उससे। कर ले। बिल्कुल मोर देन हैप्पीली। थ्री वाला जो है ना बेटा, वो 3 पेपर है ए बी और सी वाला, सब फॉर्मूला बताने का हूँ मैं। मुझे कल एक्चुअली जब मैं होमवर्क था मुझे दिखा नहीं कहाँ पे इसने दे दिया तुम्हारे को, तो सिंपल एक फॉर्मूला है वो करोगे हो जाएगा। यस दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। 9th एनीवन? 10th एनीवन? 11th रुक जाओ, 11th ही पूछी थी, 11th रुक जाओ। 12th एनीवन? 13th एनीवन? किसी को तो डाउट आया भाई, मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई कोई तो रुकाओ सर को। 14th anyone? 15th anyone? 15th yes। in a class of 35 students, मतलब मेरा यूनिवर्सल सेट 35 हो चुका है। 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स को ए बोल रहा हूँ अभी के लिए। 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या हुआ?
B, correct. Number of elements in A minus B is how much? 10. देख मेरे को इसके थ्रू ये समझ में आ गया कि n of A 17 था और n of A minus B 10 था, तो दैट इम्प्लाइज n of A इंटरसेक्शन B 7 हो रहा है. यहाँ तक है ठीक है. इफ ईच स्टूडेंट हैज टेकन ईदर, या तो ये या तो वो, मतलब तेरा जो यूनिवर्सल सेट है वही तेरा n of A यूनियन B भी हो रहा है. खत्म. अब तेरे को उसने क्या बोला है, फाइंड द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स. तो यहाँ से पहले मुझे n ऑफ b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद में n ऑफ b माइनस a करना पड़ेगा. समझा क्या हुआ है? 13 में डाउट आंसर गलत आया मेरा, मैं क्या करूं? सही में किया अटेम्प्ट और गलत आया तो मैं बता देता हूँ बेटा. सही में अटेम्प्ट किया, मैं बीच में मेरे को पहले अटक गया था, पहले मतलब घर पे किया था, उसके बाद मेरा भी दिमाग चला गया, ऐसे करता था कर रहा था. बेटा तब तक के टेस्ट खत्म हो जाती है इन्विजिलेशन के लिए, यानी कोई रहता नहीं, फिर वो इशू आ जाता है, इसलिए हमको पैर रखना पड़ता है. वैसे इसकी टेस्ट छोटी बनेगी, हो सकता है तुम्हारा 40 मिनट्स में ख़त्म हो जाए पेपर. सर जल्दी रख दो सर, सैटरडे को ले लिया करो. सैटरडे को भी बेटा कोई रहता नहीं ना बेटा इन्विजिलेशन के लिए. तो आप सैटरडे अच्छा सैटरडे को अगर मैं ये टाइम पे रखूँ तुम्हारे ट्यूशन टाइम पे, है नहीं, तुम्हारा ट्यूशन टाइम क्या आता है 5:45 to 6, नहीं 4:45 to 5:45 आता ना. हाँ तो 5 to 6 तक कुछ चलेगा क्या तुम्हारे को? क्यों? अरे 5 to 6 नहीं, वीकडे रहती है, तो वीकडे सैटरडे करते रहते हैं. हाँ चलो अपन देखते हैं एक बार, रुक जाओ पहले ये हो जाने दो. सैटरडे मेरे को लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी संजरी को मैं बोल दूंगा वो करवा लेगी. चलो ओए हाँ. देख तेरे को उसने बताया हुआ है n ऑफ a, ये वाला डायग्राम देख. अच्छा वो तो दिया हुआ है डेटा में, दोज हु हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स. समझा? हाँ. कैन आई स्विच टू क्वेश्चन नंबर 13 फॉर नित्यम? यस. अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब ठीक है, ईदर स्पीक हिंदी और इंग्लिश और बोथ. हिंदी को अगर मैं ए बोल दूँ, इंग्लिश को मैं बी बोल दूँ, तो एन ऑफ ए यूनियन बी मेरा कितना हो चुका है 400, यानी मेरा यूनिवर्सल सेट ही पूरा हो रहा है. ठीक है. अब क्या बोला, इफ़ 230 स्पीक हिंदी ओनली, मतलब ए माइनस बी की वैल्यू 230 है. 70 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, अच्छा हिंदी ए इंटरसेक्शन बी. समझ आया तेरे को? अब सुनो तुम बचे हुए लोग फटाफट, तुम्हारा कहाँ तक का होमवर्क दिया, एग्जाम्पल्स हुए थे अपने कल, 7 तक के तो हुआ था, 8th भी हुआ था. यस. तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 9th करोगे, एग्जाम्पल नंबर 10th करोगे, बस. एग्जाम्पल नंबर 9th और 10th अभी के अभी करोगे. ठीक है. मैं 2 मिनट में बाजू की क्लासरूम से आ रहा हूँ. एग्जांपल 9-10 दिखाओ ना इसको. अबे तू स्क्रॉल कर ले भाई. तो 10 है. हाँ 9.
क्या, मेरे को क्या आता वो चीज़, इसको पूछ। शर्मा जी को वैसे सब पता रहता है, सिर्फ इसके क्या। एग्जाम्पल 10 नहीं जमा ना। और सर अगर ये वेन डायग्राम देख के फट से स्ट्राइक हो जा रहा है कि क्या करना है, बट फॉर्मूला से नहीं हो रहा है तो चलता है। बिल्कुल चलता है, तू कोई भी इससे मैं कर। वेन डायग्राम के साथ बिना फॉर्मूले के फट हाँ आंसर हाँ। करेक्ट आ, नहीं आ रहा हाँ है, ठीक है, फाइन, चल जाएगा। वो फॉर्मूला तो नहीं जम रहा है एकदम से अभी बिना एक सेकंड हो जाओ, मैं समझ जाती है भावनाएं। हाँ, अब देखो वही रुषा एंड अदर्स ऑल्सो, कुछ कुछ दिया हुआ है एन ऑफ क्यू एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। मतलब देखो गाइस, ये एरिया है मेरा 12, ये पूरा पूरा 28 था अगर, तो ये बचा कुचा हो गया मेरे लिए 16, करेक्ट। अब एन ऑफ पी इंटरसेक्शन आर अगर 10 है, मतलब ये हो गया मेरे लिए 10। और एन ऑफ पी, बहुत बढ़िया था, एन ऑफ पी पूरा मिला के अगर 40 था, पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा अगर 40 था, उसमें से ये 10 गया और 12 गया, तो कितना बचा, 18 बचा। तो ये मेरा हो गया है 18। शर्मा एक काम करता हूँ, तेरे से ही बात कर लेता हूँ मैं, इन लोगों तो बेवकूफ़ बैठे जिनको पढ़ा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये महा बेवकूफ़ है, ये हच्चादा बेवकूफ़ है, मुझे पढ़ा रहा हूँ मैं, तेरे से ही बात कर लेता हूँ मैं। एक काम करो, तेरे से ही बात करो, तेरी मम्मी से ही बात करता हूँ आज, रुक जा। नहीं मैं करता हूँ, मम्मी से बात करता हूँ आज मैं। ये हो गया 18 बेटा, यानी कि ये इंडिविजुअल वो है बेटा, क्या कहते हैं इसको, वो 18 जो लिखा है इज नॉट द होल ऑफ पी, वो सिर्फ वो जो यूनिक वाला है एन ऐसा डॉट 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 जो वाला वो है, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा उसने, मार्क द नंबर, अच्छा वही मांगा था, वाह। अच्छा इसलिए मेरे को शायद से ना अपने आप वो करने लग गया मैं। हाँ, इंडिविजुअल रीजन्स का तुम लोगों को समझा कैसे निकाला अपन ने, हाँ नहीं समझा, नहीं देख वापस देख, देख कुछ तो देखो सिंपल सा दिया हुआ था तेरे को। नहीं वो P40 तो पूरा है, ये P40 पूरा नहीं निकाल रहा हूँ मैं पहले। ये अगर 12 है मतलब इतना 12 है, ये अगर 10 है मतलब ये 10 है, P इंटरसेक्शन आर तो आर ही रहने वाला है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा तुम्हारा अगर 28 था अगर, तो इसका मतलब ये कितना हो गया बेटा, बचा कुचा 16 हो गया है। अब देख ये जो 40 दिया हुआ था, ये पूरे का 40 था, उसमें से 12 और 10 अगर हटाया मैंने, यानी 22 हटाया, तो 18 बचा। समझा देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P यूनियन Q, P यूनियन Q मतलब सब कुछ, तो 18 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 16 जो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या मांगा है उसने, Q यूनियन R, तो जो Q और R का यूनियन, मतलब ये और ये का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। तुमको यूनिवर्सल सेट में कितने दिए हुए, 80 दिए हुए थे ना, तो देखो मतलब P माइनस हेलो P माइनस वो करी मत ना, तेरे ये 10 थे, ये मिला के 28 थे, तो टोटल 38 हो चुके हैं, तो बचे कुचे क्या रहेंगे, 42 रहेंगे। समझाया क्या बोला मैंने, अरे Q और R का यूनियन अगर निकालना है तो वो तो वही हो गया ना, P माइनस R माइनस वो नहीं हुआ बच्चा,
ये देख, यहाँ पे ये यूनियन ये का कॉम्प्लीमेंट मांगा है। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो कैसे हो गया? तुम्हारा यूनिवर्सल सेट ये है ना, देखो तुम्हारा आंसर ये हो गया ना कि ये ब्लू रीजन को छोड़ के जो रीजन आ रहा है ये हो गया ना। सिंपल सा तुम ब्लू की वैल्यू निकाल दो। यूनिवर्सल सेट तुमको 80 दिया गया है, ब्लू की वैल्यू कितनी आ जा रही है अपनी? 10 प्लस 28 38। 38 आ गई है वो ब्लू वाला रीजन, तो बचा हुआ रीजन 80 माइनस 38 यानी 42 हो जाएगा। पी यूनियन क्यू, तो देखो पी में कितने थे अपने? नहीं, हाँ बट ये पहले पी इंडिविजुअल पी में कितने थे अपने पास में? 18। ये तो 10 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 16 पी। हाँ यस। और नहीं भी अगर चाहिए वैसा तेरे को, तो पी ऑफ ये, इसमें तो सिंपली ये भी कर सकती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन क्यू। वो तेरे को ऊपर दिया हुआ है सब कुछ चीज़ें, समझा? कर लो फटाक से वाला क्वेश्चन को ख़त्म। क्या बेटा? क्यू यूनियन आर 38 हो जाएगा। हाँ एक सेकंड, नहीं तो मैंने 18 लिखा है ना बच्चा वहाँ पे, हाँ तो 18 उसमें है, पी में है ना, सिर्फ पी में 18 सिर्फ है। यूनिकली पी में 18 है। तो आर और क्यू, तो उसमें तू तो कौन कुछ से और का नहीं पूछे है। मुझे बता। वो क्यू यूनियन आर 38। क्यू क्यू यूनियन आर 38 कहाँ से लाया है? ये देख, क्यू यूनियन आर मतलब ये पूरे के पूरे क्यू वाले, क्यू का इंटरसेक्शन वाला तो क्या हो गया? तेरे को वो नहीं देखना, तेरे को क्यू यूनियन आर बोला है मैंने थोड़ी बोला सिर्फ क्यू में जो हो और सिर्फ आर में जो हो ऐसा। हो गया गाइस? हाँ अब देखो तीन वालों का, अगेन ये फॉर्मूला तुम लोग रट लो, तुमको समझा भी देता हूँ मैं दो। इसका नाम क्या है? हाँ देख, ध्यान दो, चेक। ये हो जाएगा, ठीक है तो और ये ठीक है। अब देखो मेरे को ए यूनियन बी यूनियन सी अगर लेना है, यहाँ ना दो प्लीज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ये ठीक है, पर तुम अगर नोटिस करोगे तो ये जो सेक्शन था वो डबल काउंट हुआ था पूरा पूरा, तो एक बार मैंने माइनस किया, ठीक है,
ये वाला भी डबल काउंट हुआ था, ये वाला भी डबल काउंट हुआ था। बट अब प्रॉब्लम क्या हुआ तुम समझो, ये जो मिड, ये इतना मस्त ये वाला सेक्शन जो है ना, ये टोटल मिला के 3 बार यहाँ पे काउंट हुआ था, ठीक है, और तुमने तीनों बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो देखा जाए तो काउंट ही नहीं हुआ है अब वो, तो उससे उसको भी एक बार लाना पड़ेगा अब मुझे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नहीं भी समझा अगर, कोई स्ट्रेस नहीं, रट लो सिंपल सा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझा तुम लोगों को? इंडिविजुअल वालों को ऐड किया, दो दो वालों को सब्ट्रैक्ट किया और तीनों वालों को ऐड कर दिया, खत्म। ये वाला फॉर्मूला लिख लो एक बार, समझ गया। लिख भी ले मेरे बाप। अब गाइस आप लोग ना ये जो एग्जाम्पल्स है, एक कौन सा था 11th एग्जाम्पल, एक बार ट्राई करो, बट इसके तरीके से मत करना, खुद कैसे करने की कोशिश करो। मैं तुमको जो दिमाग लगाया तुम लगाओ, सोल्यूशन मत देखना, मेरा बोलने का तब ये है। उकलाया करना मेरे भाई तू। सर इसके सिंगल कैसे निकालेंगे? क्या बच्चा? इसके सिंगल कैसे निकालेंगे? देखते हैं। देखते क्या, बताओ ना। इसमें ए यूनियन बी 14 होगा ना, और सी यूनियन ए 12। तो नीचे वाले क्या कहते हैं कि मैं वो ध्यान नहीं देती, तो मतलब मैं रेंडम डायग्राम बना देती तब समझा, पूरा नेटवर्क पता नहीं क्या करती। चलो अब देखो, कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट, तो मैं रुक रहा हूँ। यस, लाइन लाइन फोर्स प्रोडक्ट में इंटरसेक्शन है, आता ही नहीं यूनियन। एक सेकंड हो जाएगा। क्या बोला बच्चा तूने? लाइन प्रोडक्ट जैसे ए एंड बी सी और ए और तीनों है, तो उसमें यूनियन आता नहीं इंटरसेक्शन। तीनों के तीनों चाहिए तो इंटरसेक्शन होता है। और दो दो करके तो
ए यूनियन बी वैसा रहेगा तो, या जो भी, मेरे को पता नहीं क्या पूछा गया, अपन देखते रहो, टेंशन मत ले। बिल्कुल चलता है, वेन डायग्राम के थ्रू भी तुम लोग करते जाओगे, चल जाएगा। उसका सर बस एक नहीं आया फर्स्ट वाला पार्ट, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा वेरी फ्रैंकली, बताया क्या। देखो नहीं करना डायग्राम से। अपन दोनों चीज़ें ट्राई करेंगे, सिर्फ डायग्राम से भी ट्राई करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला से भी ट्राई करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे। बट फॉर्मूला के लिए भी मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो समझाने के लिए और खुद समझने के लिए भी, भले ही इसके ऐसा नहीं करेंगे अपन लोग। उनको डायग्राम बनाना मतलब ऐसा आलस ही आता है, मन में नहीं करता है। हाँ, मंडे से कल ही रिलेशन हो जाएगा। अच्छा शुरू तो कल नहीं है बेटा, सैटरडे को है ना, आज तो थर्सडे है, सैटरडे स्लैश संडे जो भी है ना। चलो ओए, कर रहे आगे, अटेम्प्ट टू कर रही है, खत्म हो गया। हाँ ओए गाइस शांत, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे को एक बार धीरे धीरे ना क्वेश्चन पढ़ के सुना तू कृषा, बिना रोए। कुछ देखो इन अ सर्वे ऑफ 60 people हिंदी में बोल। चुप रहना बे। it was found that 21 people liked product A, 26 people liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked products A and B, ए एंड बी दोनों की दोनों पसंद आए हैं, तो ये ए यूनियन बी हो ही नहीं सकता है, पहली बात इसीलिए। ए यूनियन बी इंडिविजुअल से कैसे कम हो जाएगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। कितना था, 14 था। आगे 12 people liked the product C and A, सी एंड ए, and 14 people liked the product B and C. ठीक है। 8 people liked all the products. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 8। हाँ ठीक है, फर्स्ट सब पार्ट क्या है। How many people liked product C only? अब देखो सी ओनली का मतलब समझो, ये नीचे वाला मान लो बेटा, एक काला वाला सर्कल सी है, तो ये करेक्ट। अब देख नंबर ऑफ सी ओनली क्या हो जाएगा, सी मतलब ये पूरा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन, नहीं बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये वाला। बट सुन, जब तूने एन ऑफ सी लिया था तब इतना आया था, एक बार सब्ट्रैक्ट कर चुका है तेरा, ये हट चुका है, तो दूसरी बार जब तू सब्ट्रैक्ट कर रहा था तो यहाँ पे ये वाला पार्ट था नहीं, तो को लाना पड़ेगा वो, तो उसके लिए मैंने आखिरी में वो लेके आया हूँ, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझा ये चीज़, ये हो गया पहला सब पार्ट। अब तेरे को यही अगर नंबर्स में जो उसमें जैसा किया हुआ है वैसे समझाओ एक बार, किसी और को ऐसा समझना है नहीं, चल। सर अगर वेन डायग्राम बना के सब लिख के आके तो चलेगा? हाँ तो बिना तरह से वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बेटा वो वेन डायग्राम बनाने को इतना आसान नहीं रहता है ना कि तू वैसे फटफट बन जाए तेरा, इसके लिए ये सी ओनली था। How many people liked at least one of the three products? एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी मांग रहा है वो तो ईजी था। How many people do not like any of the three products? तो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट माइनस ये जो रहेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट कैरेट कर रही हो। हाँ बस इतना ही था। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करना शुरू कर लो बेटा आप लोग। 11 था, 12th और 13th जो दोनों है वो दोनों एक बार ट्राई कर लो। So next video, क्या बच्चा, solve करेंगे. एग्जांपल 12 ना। हाँ अब देख बच्चा, वो ऐसे एग्जाम्पल 12 इसका नाम क्या है, नित्यम। वहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है बाय ड्रॉइंग अ वेन डायग्राम। अनफॉर्चुनेटली अब उसने जो मेथड बोला उससे ही करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन में ड्राइंग वेन डायग्राम है।
नहीं नहीं, ये वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली देखा मैंने, बचे हुए में भी लिखा हुआ है क्या? नहीं। नहीं सारे सब हाँ यस 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 यस, उन्होंने मेरे को आज एक ही बार वेन डायग्राम को सिर्फ देखो सही बना लिया सब कुछ तेरे को मिलना शुरू हो जाएगा, टेंशन मत ले तू। तो लिखूँ का इधर फिर मैं डायरेक्ट वेन डायग्राम भाई बट वेन डायग्राम खुद से बनाना, वहाँ का मत कॉपी कर लेना। सब मैथ्स ओनली में, मैथ्स ओनली और स्टैटिस्टिक्स ओनली, मतलब एन ए 15 होगा और एन बी 12 होगा। ये देख ए मैथ्स, माइनस बी और बी माइनस ए बोल रहे हैं। नहीं ये वाला ओनली मतलब ये इतना पार्ट हो जाएगा। इससे ये वाला क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से वैसे ही ईजियर रहेगा। और मैथमेटिक्स मतलब Maths and statistics. Physics. वो ओनली फिजिक्स है, 65 ने फिजिक्स लिया होगा, उस समय हो सकता है स्टैटिस्टिक्स भी लिया हो या मैथमेटिक्स भी लिया हो या तीनों लिया हो साथ में, समझा? तो देख 65 ऑफ फिजिक्स लिया है, मान लीजिए मेरा ये, तो ये पूरा का पूरा फिजिक्स हो चुका है। ओनली फिजिक्स बोलो तो ये ब्लू सेक्शन है, ठीक है? सर 65 आंसर आ रहा है मेरा तो। आन देते रहो जैसा आ रहा है, देखते हैं। आओ हाँ तेरा 62 कैसे आ रहा आंसर कहाँ आ रहा है? मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 65 ऑफर फिजिक्स। गाइस क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गई है और मेरे को रिकॉर्डिंग वो नहीं करनी है, तुम लोग एग्जाम्पल 12th 13th और ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो बचा हुआ थे जो भी, आई थिंक एक ही बचा हुआ था, ये आज होमवर्क ले लो, ये अटेम्प्ट करके आना पूरा करो, ठीक है ना?